हेलो। मुझे सिस्टम में काम करते हुए करीब 2.5 से 3 महीने का टाइम हो गया है। और जो ये सिस्टम है, मैंने भी बहुत सिस्टम देखे, लेकिन बाकी और किसी सिस्टम में इतना मजा नहीं आया, क्योंकि हर किसी सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट बेस होता है। कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना होता है, और हर महीने का टारगेट होता है, आपको वो सेल परचेज करना ही होता है। इसीलिए इसमें आपको सिर्फ वन टाइम पैसा लगाना है, जो भी आपको लगाना है, और उसी के साथ अर्निंग होती है। पहले जैसे माइनिंग था, माइनिंग करके हम अर्निंग करते थे, और रेफरल बोनस भी है, वो भी हम करते हैं। लेकिन अब चलो माइनिंग बंद हो गया, लेकिन फिर ये अभी दूसरा सिस्टम आ गया है, ऑटो पूल। ऑटो पूल तो बहुत बेहतरीन सिस्टम हो गया है, क्योंकि आप इसमें यहाँ पे ये है कि आप अगर काम करो तो भी पैसा, ना काम करो तो भी पैसा है। और ऑटो पूल करके बहुत बड़ी इनकम आप क्रिएट कर सकते हो। और ये ऑटो पूल में इतना इनकम है, क्योंकि 15 आपको अगर पूरा हो गया आपका, जो डायरेक्ट 15 पूरा हो गया तो 16 डायरेक्ट से 80% इनकम ले सकते हो। और मैंने खुद लिया है 80% इनकम, और मैंने 80% इनकम लिया है। तो आप भी फ्रेंड्स ले सकते हो। जो नए हैं वो $10 से आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑटो पूल बाय कर सकते हो। और जो पुराने हैं वो $10 से बाय कर सकते हैं, और जो नए हैं वो $20 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये यूके बेस्ड कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप भी यहाँ पे इनकम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं फिर बुलाता हूँ अपने अपलाइन हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, श्री हेमंत कुमार सर का। जी नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू जीएम टोकन नमस्कार जेनेसिस सर। ग्लोबल प्रोजेक्ट। सतबीर जी ने काफी अच्छी जानकारी शेयर की, बहुत बहुत वेलकम इनका, थैंक यू। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर? जी सर। ओके ओके, बोर्ड दिख रहा है क्या आपको? यस सर। वेरी गुड। तो दोस्तों, काफी अच्छी अभी इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे मिस्टर सतवीर जी ने, और 2-3 महीनों में काफी अच्छा अचीव लिया, काफी अच्छी अर्निंग की है। तो जीएम टोकन के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ जुड़ने वाला व्यक्ति पैसा कमाए। जीएम टोकन प्रोजेक्ट एक आम आदमी के लिए क्या चाहता है, इस बात को समझने की जरूरत है कि इस प्रोजेक्ट से लोगों को क्या फायदा होने वाला है, हमें इस बात को समझना है। कंपनी अपने आप को डेवलप करते हुए लोगों के लिए कितने तरह के प्लेटफॉर्म्स लेकर के आ रही है, कितने तरह के सोर्स ऑफ इनकम लेकर के आ रहे हैं, हमें इन्हीं बातों को समझना है। लेकिन उस चीजों को समझने के पहले आखिर हमें ये समझना है कि हम जीएम टोकन क्यों करें, व्हाट इज जीएम टोकन। आखिर ये जीएम टोकन है क्या? तो मीटिंग के स्टार्टअप करने के पहले मैं जानना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट टाइम हमारे मीटिंग में आए हैं, तो हैंड रेज करेंगे एक बार। एक बार हैंड रेज करेंगे जो फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पहली बार दूसरी बार या तीसरी बार तक जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो लोग हैंड रेज करेंगे। आप लोग हैंड रेज करेंगे तो थोड़ा सा मुझे सहूलियत होगी कि मैं किस तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करूं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चैट मैसेज में लिख सकते हैं, वहां से भी दिखाई पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं व्हाट इज जीएम टोकन। जीएम टोकन को समझने के पहले हमें कुछ मूलभूत जरूरतों को, कुछ मूलभूत बदलावों को समझने की जरूरत है। क्योंकि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हमारे किसी भी पुराने
कार्य का परिणाम है। आज हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं या जो भी चीजें हम नई टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है, तो वो हमारे किसी ना किसी पूरे पुराने कार्य से रिलेटेड है। हम ये कह सकते हैं कि आज हम बदलाव की दिशा में नई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे किसी न किसी पुरानी पद्धति में सुधार की व्यवस्था का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने घर में हर छोटी से छोटी चीज को लेकर देख सकते हैं कि आज से 20 साल पहले वो किस तरह मतलब उसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए हम किस तरह के साधन यूज किया करते थे, और आज हम उसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए किस तरह के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। आप अपने घर में हर छोटी से छोटी चीज को चेक कर सकते हैं। एक छोटी छोटी घरों की चीज को मैं बताऊं, जैसे कि आज से 20 साल पहले लोग मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का उपयोग करते थे, आज मिक्सर ग्राइंडर है। बाल काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल होता था, आज आधुनिक मशीनें हैं। हवा भरने के लिए पंप का इस्तेमाल होता था, आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पंप स्टेशन बन चुके हैं। जमीन खोदने के लिए फावड़ा और कई चीजों का इस्तेमाल होता था, आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए, मशीनों के जरिए जमीन बड़ी आसानी से खोदी जा सकती। तो ये छोटा सा बात मैंने इसलिए किया, हम ये देखें कि पहले हमें एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए लेटर की जरूरत पड़ती थी। वो लेटर 10-15 दिन, महीने भर में कहीं दूसरी जगह पहुंचता था। आज इसी का बदला हुआ रूप हमारे सामने है, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज हम इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी आई है, हमने उन सभी टेक्नोलॉजी का यूज किया है। क्योंकि है कि हम टेक्नोलॉजी से कहीं दूर नहीं रह सकते। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आज हम लोग चाह कर भी मोबाइल से दूर हो सकते हैं? शायद नहीं। मोबाइल से दूर होना आज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे के लिए भी अगर मोबाइल छूट जाए, 1 घंटे तो मैंने बड़ी बात कर दी, घर से बाहर निकलते समय कुछ दूर जाते ही अगर आपको अगर ये फीलिंग आए कि मोबाइल छूट गया है, तो मेरे ख्याल से आप अब अगले काम में 10 मिनट लेट होना पसंद करोगे, लेकिन मोबाइल लेकर के जरूर आओगे घर से उठा के, क्योंकि मोबाइल के बिना हम नहीं रह सकते। तो कुछ एक टेक्नोलॉजी ऐसी हैं, कुछ एक सर्विसेज ऐसी हैं कि जिनके बगैर हमें 1 घंटे भी जीना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी का, हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। इसके बगैर हम रह नहीं सकते, और नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना मजबूरी हो जाता है। अगर हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। आज की डेट में अगर किसी के पास कीपैड वाला मोबाइल है, तो आप इमेजिन करके देखिए कि लोग उसको किस नजर से देखते हैं, किस व्यू से, किस दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप जमाने से पीछे चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो सकता है आपके पीछे होने का। चलिए आज हम बताते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम फायदा क्या उठा सकते हैं। अभी हमने बोला कि कीपैड का मोबाइल जिसके पास है, तो हम उसको किसी से देख सकते हैं। हो सकता है गरीब है इसलिए, हो सकता है ज्यादा अमीर है, इसको टच मोबाइल चलाना पसंद नहीं है, हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट है इसलिए, कोई भी कारण हो सकता है। बट एक कारण अगर मैं बेसिक लेकर के चलूं कि ज्यादातर कीपैड मोबाइल उनके पास होगा जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा या फाइनेंशियल स्टेटस बहुत लो होगा। तो अगर हम आज बात करें कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ जाए तो कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो तो कैसा रहेगा, आपका फाइनेंस इंक्रीजमेंट हो तो कैसा रहेगा। तो आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब, हमारी आपकी सबकी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में आकर के हमारे जीवन को 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री कैसे चेंज कर सकती है। तो
ये टेक्नोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को चेंज करने वाली है, आज हम इन चीजों को समझते हैं। एक चीज और हम यहाँ पर देखेंगे, एक वर्ड आपने सुना होगा, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किस चीज को कहते हैं? क्योंकि पैसा तो दोस्तों देखिए सभी लोग कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना घर का खर्चा और बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। फिर भी एक बड़ा पैसा किनके पास आता है, एक बहुत बड़ा पैसा कौन से लोग कमाते हैं, हम उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात सामने आई, तो पाया गया है कि वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं या अमीरी की ओर वो लोग ज्यादा बढ़ते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी को न्यू इंडस्ट्री को समय के पहले एडॉप्ट करते हैं। यानी कि मार्केट में आने के पहले जब बहुत ज्यादा लोग नहीं जान रहे होते हैं, उसके पहले वो न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू इंडस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं। और आज कई मोटिवेशनल ट्रेनर, कई सफल लीडर्स, कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस बात को सलाह देते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के 3 फेज होते हैं। पहला फेज है सन राइजिंग फेज, यानी कि सूर्योदय का टाइम। दूसरा है पीक टाइम और तीसरा होता है सनसेट टाइम। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री के अगर हम ये टाइमिंग को समझ पाए तो यकीनन हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है, थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस करूं। जैसे सबसे पहले क्या चलता था, सॉरी लोहे के बर्तन में लोग खाना खाते थे, तो स्टील आया तो एक बहुत बड़ी क्रांति आई, तो एक न्यू इंडस्ट्री का जन्म हुआ। स्टील के बाद प्लास्टिक आया तो भी एक न्यू इंडस्ट्री का जन्म हुआ। सूचना आईटी सेक्टर के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर आया, तो ये भी एक न्यू इंडस्ट्री का जन्म हुआ। कंप्यूटर के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, आईटी, ये भी एक न्यू इंडस्ट्री का जन्म हुआ। और आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये भी एक आधुनिक युग की शुरुआत है। एक ऐसे युग की शुरुआत जहां पर दुनिया में मैक्सिमम चीजें लोगों के हाथ में, हवा में हुआ करेंगी। अभी तक आपने उन चीजों को बदलाव के रूप में जीवन में देखा जिनको आप हाथ में छू सकते हैं, जिनकी फीलिंग को आप महसूस कर सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जिनको ठंडा गर्म या जैसा भी है उनको फील कर सकते हैं हाथ में लेकर के। लेकिन अब एक नए युग की एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है कि जिस दुनिया को आप हाथ में नहीं ले सकते हैं, जिस दुनिया को आप हाथ में लेकर छू नहीं सकते हैं, उसकी फीलिंग को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपका जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और आगे और भी ज्यादा बनने वाली है। और वो इंडस्ट्री है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और वो इंडस्ट्री है आईटी टेक्नोलॉजी की। तो आईटी के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो किसी भी इंडस्ट्री का जब सन राइजिंग टाइम होता है तो यहाँ पर पैसे कमाने की असीम संभावनाएं होती हैं। लेकिन जब कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इंडस्ट्री जब पीक टाइम में होती है तो यहाँ पर पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन संघर्ष और मेहनत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री जब सनसेट टाइम में होती है तो यहाँ पर सिर्फ रोटी दाल भर का पैसा कमाया जा सकता है, और उस पैसे को कमाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी हमने आपको बताया कि हम एक न्यू युग की शुरुआत कर रहे हैं जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज जो ना दिखाई पड़ सकती है, जिसको आप समझ नहीं सकते हैं आसानी से, जिसको फील नहीं किया जा सकता है, जिसको टच नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके बिना बहुत अधूरे रहने वाले। इसके बारे में कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि आज कल बहुत सारे लोग जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं, वो एटीएम कार्ड तक यूज करने से डरते हैं कि कहीं इसका यूज करने से हमारे अकाउंट से पैसे ना निकल जाए। बहुत सारे लोग यूपीआई सिस्टम को यूज करने से डरते हैं कि कहीं इसका यूज करने से हमारे पैसे ना निकल जाए। तो बिल्कुल सही डरते हैं, गलत नहीं है वो, क्योंकि अभी हमारे जिंदगी में टेक्नोलॉजी का बदलाव तो जरूर हुआ, लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं है कि हमारी मर्जी के बगैर पैसा ना निकाला जा सके।
तो आज इस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स बहुत सारे लोग किसी ना किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बना करके उनका मिसयूज कर लेते हैं। लेकिन आधुनिक युग की जो शुरुआत हो रही है ब्लॉकचेन के साथ, ये दुनिया का एक ऐसा सिक्योर सिस्टम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको यूज करने के बाद दुनिया की कोई ताकत आपके पैसे नहीं कर सकते, आपके अकाउंट को खाली नहीं कर सकते। तो एक ऐसे युग की शुरुआत होने जा रही है दोस्त। इसको थोड़ा सा हम बेसिक लेवल पर समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन वस्तुतः है क्या। इसके लिए थोड़ा सा हम वापस जाएंगे, बैंक सेक्टर को समझेंगे। आज से 15 साल 20 साल पहले जब आप बैंकों में जाते थे तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी और आपको एक पासबुक लेकर के वहां जाना पड़ता था। यानी जब भी आप पैसा डिपॉजिट करेंगे तो आपको अपनी पासबुक में एंट्री करवानी पड़ेगी कि हमने इतने पैसे जमा किए, या जब भी आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो आपको अपनी पासबुक में एंट्री करवानी पड़ती थी कि हमने यहाँ से पैसा निकाला है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये प्रक्रिया बैंकों की चल ही रही थी। बदलाव हुआ, टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बैंकों में। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की शुरुआती दौर था उस समय टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में कंप्यूटर सिर्फ बैंकों में लगा दिए गए थे डेटा एंट्री करने के लिए। और कुछ दिनों के बाद ये क्या हुआ कि उसका स्टोरेज फुल होने लग गया। जब स्टोरेज फुल होने लगा तो बैंकों के सामने एक प्रॉब्लम आया कि भाई सर्वर भर गया है। अब पहले जो एंट्री होती थी वो रजिस्टर में होती थी, एक रजिस्टर भर जाएगा तो दूसरा ला सकते हैं, ओपन था। लेकिन कंप्यूटर बैंक सेक्टर के लिए भी बिल्कुल नई चीज थी, लोगों के लिए भी बिल्कुल नई चीज थी। इसका अगर ये फिल हो जाएगा, इसकी स्टोरेज फुल हो जाएगी तो उसको कैसे ठीक करेंगे, इसका सोल्यूशन बैंक कर्मियों के पास नहीं था, आईटी टेक्नोलॉजी टीम के पास होता था। यही कारण था पिछले 10 सालों के आसपास में जब आप बैंक में जाते थे तो आपको एक हमेशा शिकायत मिलती थी, उसका नाम, शिकायत का नाम था सर्वर डाउन है। बेसिकली ये सर्वर डाउन होता क्या था कि हमारा जो डेटा एंट्री किया जा रहा था कंप्यूटर के अंदर उसकी स्टोरेज फुल हो जाती थी। जैसे आप लोग कभी मोबाइल यूज करते होंगे तो कुछ दिन के बाद मोबाइल हैंग होने लग जाता है, बिकॉज द रीजन कि आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाता है, और ये मोबाइल का स्टोरेज फुल होने के कारण आपका मोबाइल हैंग होने लग जाता है। सेम सिचुएशन बैंकों में भी आती थी, लेकिन पब्लिक और बैंक वालों को खुद भी नहीं समझ में आता था कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो उसको सर्वर डाउन कहते थे, क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाना ही सर्वर डाउन। अब आगे चल के इसका सोल्यूशन निकाला गया। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये आया कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर मान के चलिए कि 1000 जीबी का स्टोरेज था, तो 1000 जीबी का स्टोरेज किसी ना किसी दिन तो फुल हो ही जाना है। रजिस्टर में जब डेटा एंट्री होता था तो कितने भी डेटा आप वहां पर भर के रख सकते हो, रजिस्टर अलमारियों में रख सकते हो। लेकिन टेक्निकल चीजों के साथ प्रॉब्लम है कि अगर 1000 जीबी का स्टोरेज है तो आप इसको अपने आप 2000 जीबी नहीं कर सकते, इसमें किसी टेक्निकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट। तो इसका सोल्यूशन बनाया गया। जैसे मान के चलिए कि कंप्यूटर में 1000 जीबी है, तो ऐसे ही कई सीपीयू एक कमरे के अंदर लगा दिए गए। मान के चलिए कि कमरे के अंदर 100 ऐसे सीपीयू लगा दिए गए जिनकी स्टोरेज पावर 1000 जीबी थी। तो मतलब क्या हो गया कि 1,00,000 जीबी का स्टोरेज किसी एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, जिसको बोला गया सर्वर रूम। और इस सर्वर रूम की कनेक्टिविटी पूरे इंडिया की बैंकों से कनेक्ट कर दी गया गूगल के थ्रू। और तब क्या हुआ कि इंडिया के किसी भी कोने का बैंक में जब ट्रांजेक्शन स्टोरेज किया गया, एंट्री किया गया, तो वो सीधे सीधे सर्वर रूम में आकर के स्टोरेज हुआ। और आज की डेट में ये सर्वर डाउन होने की प्रॉब्लम ना के बराबर हो गई दोस्तों। मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ब्लॉकचेन इसी से रिलेटेड व्यवस्था का नाम है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो ये जो स्टोरेज की जो प्रॉब्लम में रूम के रूप में हल किया गया, तो ठीक इसी तरह का सर्वर क्रिप्टो के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं माइनिंग फर्म। यानी जो लोग क्रिप्टो करेंसी को सर्वर सपोर्ट करते हैं उनको माइनिंग फर्म बोला जाता है। जिस तरह अभी पिछले 1 साल से हमारी कंपनी
माइनिंग के जरिए हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रही थी, हमारे टोकन को बढ़ाने में सहयोग कर। अब इसका जो अगला पार्ट है, यानी कि पेमेंट के लेन देन में, पेमेंट का डेबिट और क्रेडिट के बीच में जिस सर्वर का इस्तेमाल किया गया वो अभी तक नॉर्मल सर्वर होते थे, लेकिन अब जो सर्वर बन रहे हैं उनको ब्लॉकचेन सर्वर बोला जाता है। ये ऐसे सर्वर होते हैं कि जो ब्लॉक्स के रूप में आपके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। कहें अगर एक लाइन में बात कहें कि जब हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो व्हाट्सएप पे ट्रांजैक्शन करें, चाहे वो फेसबुक पे करें, चाहे वो आपका फोटो हो, चाहे वो वीडियो हो, या फिर आपका कोई लिखा हुआ मैटर हो, या फिर आप कोई नंबर लिख रहे हो, ये सभी चीजें डिजिटल रूप में जब ट्रांसफर होती हैं तो 0101 के रूप में ट्रांसफर होती है। मतलब इनकी एक कोडिंग होती है 0101। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग को एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग अभी कहते थे, लेकिन अब जो प्रोग्रामिंग आ रही है कि अगर आपने किसी को कुछ भी भेजा है तो उसका एक बॉक्स, एक रूप इसमें है, एक टुकड़ा तो दूसरा टुकड़ा इसमें है, यानी कि कई बॉक्सेस में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, और साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांजैक्शन पहुंचने में ये कई नए ब्लॉक्स को बनाती रहती है। पुराना ब्लॉक खत्म होता है, न्यू ब्लॉक डिजाइन होता है, पुराना खत्म होता है, न्यू ब्लॉक डिजाइन होता है। जब ये प्रक्रिया में ट्रांजैक्शन होती है तो किसी भी हैकर को पता ही नहीं लग पाता है कि आखिर ये क्या चीज ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर पैसा ट्रांसफर हो रहा है, फोटो ट्रांसफर हो रहा है कि वीडियो ट्रांसफर हो रहा है, ये हैकर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि पिछले 11 सालों से आज तक ब्लॉकचेन को कोई भी व्यक्ति ब्रेक नहीं कर पाया है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है आज के जमाने के लिए सबसे लेटेस्ट हाईड सिक्योर टेक्नोलॉजी है, सबसे हाई लेवल की सिक्योर टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी का यूज विदेशों में बहुत तेजी के साथ चालू हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट भी इसी टेक्नोलॉजी पर एक न्यू करेंसी का निर्माण कर रही है जिसका नाम है सीबीडीसी। ये सीबीडीसी करेंसी इंडिया के अंदर डिजिटल करेंसी के रूप में आने वाली है। तो दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट का हम बात कर रहे हैं, हम क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल नंबर्स को बोलते हैं। जैसे कि आप पेटीएम, फोन पे में अगर किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपए ट्रांसफर करते हो तो आपने उस सामने वाले व्यक्ति को कोई ना ही 100 का नोट ट्रांसफर किया, ना ही कोई 500 रुपए का नोट ट्रांसफर किया, आपने सिर्फ 1000 एक नंबर एंड डिजिट ट्रांसफर की है। इस डिजिटल नंबर को एक्सेप्ट करती है बैंक कि आपने 1000 रुपए भेजा है, तो वो आपको 1000 रुपए का नोट दे देती। तो ये इंटरनल एक समझौता है गवर्नमेंट का पब्लिक और बैंकों के बीच में, वो उस नंबर को पैसा मानती है। और ठीक इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल नंबर है। दुनिया का सबसे पहला डिजिटल नंबर बिटकॉइन, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई, जब इसका प्राइस 1 रुपए वैल्यू था। फिर इसकी 2013 के अंदर इस 1 रुपए की वैल्यू बढ़ करके सीधे सीधे 9000 रुपए के आसपास पहुंच गई। फिर इसका 2021 के अंदर 55 लाख रुपए पहुंच गया, यानी एक कॉइन, 1 रुपए बराबर एक कॉइन की वैल्यू मात्र 3 साल के अंदर 9000 रुपए तक पहुंची, और 11 सालों में ये 55 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गई। फ्रेंड, इसी बात को समझने की जरूरत है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, कॉमर्स के लोग एक बात को समझते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, कि किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम रहे तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ता है। कॉइन्स की डिमांड ज्यादा बढ़ी पिछले 11 सालों के अंदर, सप्लाई एक लिमिटेड थी, यही कारण रहा कि इसकी कीमत 55 लाख रुपए तक पहुंची। और आज की डेट में बिटकॉइन पूरी दुनिया के लिए एक दादा कॉइन के रूप में, मतलब
ग्रैंडफादर के रूप में। आज बिटकॉइन को पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का ग्रैंडफादर कहा जाता है। आज इसी क्षेत्र में, इसी क्रिप्टो की फील्ड में 25,000 से भी ज्यादा न्यू क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुकी है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है। उसमें से एक क्रिप्टो करेंसी जिसका जन्म हो चुका है, जो मार्केट में आने के लिए, मतलब बाहरी दुनिया में आने के लिए बेताब बैठी है, जिसका नाम है जीएम टोकन। इसका 2021 में आप कह सकते हैं कि जन्म हो चुका है। अब जीएम टोकन एक यूटिलिटी टोकन के रूप में इसका निर्माण किया गया है। यूटिलिटी टोकन बोले तो सर्विस सेक्टर के अंदर यूज होने वाला टोकन, मतलब टोकन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि बिग बाजार जब आप जाते हो तो वहां पर आपको सामान खरीदने के बदले कुछ एक नंबर दे दिए जाते हैं। लेंस कार्ड जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको सामान खरीदने के बदले कुछ एक पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। उन पॉइंट्स को आप उसी की दुकान पर दोबारा कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जीएम टोकन भी है कि इसका भी इस्तेमाल हमारे प्राइवेट सेक्टर किया जाएगा, और हम जिनके साथ भी टाई अप करेंगे उन कंपनियों में हमारा यूटिलिटी टोकन एज ए करेंसी हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। आज अगर बात की जाए तो बिटकॉइन, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन को एज ए करेंसी यूज करती हैं। मैं अगर कुछ नाम आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो हो सकता है 2-4 नाम आप बताओ। एक नाम आप बताओ जी, बिल गेट्स है। दूसरा नाम हो सकता है आप बताएं एलन मस्क है। तीसरा नाम हो सकता है अमेजॉन का जो भी ओनर है उसका बताएं। फेसबुक का ओनर उसका बताएं। तो ये जो 4-5 नाम अगर आप आज बोलेंगे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट का निर्माण किया था। तो अगर देखा जाए तो इसने भी एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। एलन मस्क ने जितनी भी अपनी टेस्ला की कारें बेची वो बिटकॉइन के माध्यम से बेची। अमेजोन के ओनर ने भी लोगों को सॉफ्टवेयर के रूप में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया पूरी दुनिया को। फेसबुक के ओनर ने एक मस्ती भरे प्लेटफॉर्म के रूप में फेसबुक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मतलब ये वो लोग हैं जो दुनिया के लिए एक ऐसी नई चीज लेकर के आए जिनको न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, जिनको फील नहीं कर सकते हैं, जिनको हाथ में लेकर थैले में रख नहीं चल सकते। ऐसी चीजों के माध्यम से ये वो लोग हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी टोकन एज ए यूटिलिटी टोकन आप उसको यूज करना शुरू कर देंगे, और वो भी सेक्टर ऐसा इतना बड़ा सेक्टर जो कभी खत्म नहीं हो सकता। सर्विस सेक्टर बोले तो यूटिलिटी सेक्टर क्या क्या है, सर्विस सेक्टर में आपकी हर एक चीज आती है। आपका रेल ट्रेवल करना सर्विस सेक्टर है, फ्लाइट ट्रेवल करना सर्विस सेक्टर है, बस सर्विस सेक्टर है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं सर्विस सेक्टर है, आप वाटर सर्विसेज यूज कर रहे हैं सर्विस सेक्टर है, आप ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं वो सर्विस सेक्टर है। यहाँ तक कि आज हमारे घर में होम डिलीवरी सर्विसेज जो हो रही हैं वो भी एक सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। तो देखा जाए आज बैंकों की जो आप बेनिफिट्स ले रहे हैं वो भी सर्विस सेक्टर है, इंश्योरेंस के बेनिफिट ले रहे हैं वो भी एक सर्विस सेक्टर है। और इस समय दुनिया का जो सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर वो है आपके हाथ में, जिसको बोलते हैं मोबाइल। तो दोस्तों मैं आपसे एक मोटा सा सवाल पूछता हूँ कि क्या आप, पहले भी पूछा था कि क्या आप मोबाइल के बिना रह सकते हैं। मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए तो दोस्तों 1 घंटे भी लोगों के लिए रहना मुश्किल काम हो जाता है। किसी न किसी तरह से आप इस मोबाइल को जरूर रिचार्ज। तो जब आपका टोकन एज ए यूटिलिटी सर्विसेज यूज होने लग जाएगा तो क्या लगता है कि ये दुनिया के एक ऐसे सेक्टर में काम करने जा रही है कि जो सेक्टर कभी बंद नहीं हो सकता, जो सेक्टर कभी खत्म नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स जीएम टोकन कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीएम टोकन का जो आधार है वो है सर्विस सेक्टर यानी यूटिलिटी सर्विसेज। देखिए ये सब बताना हमारा मकसद इसलिए है क्योंकि आप भी चीजों को समझ पाए कि आखिर हम जिस काम को कर रहे हैं वो काम में पावर क्या है, इस काम का फ्यूचर क्या है, इस काम का स्कोप क्या है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे और आप खाली इतना समझेंगे कि 2,000 रुपए लगाओ 2 लाख बन जाएगा, तो दोस्तों ये अधूरी जानकारी
से आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे और ना ही अधूरी जानकारी आप लोगों को शेयर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग इस बात को समझने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर हम जिस जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जगह है क्या, आखिर उसका फ्यूचर क्या है, आखिर वो प्लेटफॉर्म क्या चीज है। तो देन फ्रेंड्स, जीएम टोकन यूटिलिटी सेक्टर के अंदर यूज होने वाला टोकन जिसका जन्म हो चुका है, ये ट्रोन की ब्लॉकचेन TRX, जिस तरह बिटकॉइन है उसकी अपनी ब्लॉकचेन है, उसी तरह दुनिया का एक बहुत बड़ा करेंसी है जिसको ट्रोन बोलते हैं, TRX बोलते हैं। बिटकॉइन की बात की जाए तो उसकी ट्रांजेक्शन 12,000 सेकेंड पर सेकेंड की ट्रांजेक्शन स्पीड है, और ट्रोन की बात की जाए तो 24,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। तो दोस्तों इस तरीके से हर करेंसी की अपनी एक ट्रांजेक्शन स्पीड होती है, जैसे कि आपकी ATM की भी एक ट्रांजेक्शन स्पीड है, तो ठीक उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की भी एक ट्रांजेक्शन स्पीड होती है। तो ट्रोन ब्लॉकचेन इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांजेक्शन करेंसी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इस पे दुनिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। तो इसके ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे आपका टोकन बन चुका है जीएम टोकन, जिसको कि आप अपने ट्रोन प्रोलिंक पे आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए, सबसे पहला मकसद जीएम टोकन जो है, इसकी 600 करोड़ की जो सप्लाई है ये पूरी दुनिया के अंदर है, और हम सब लोग इस टोकन को क्यों खरीदेंगे, इससे हमारा क्या फायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात समझने की, जिस तरह बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा उसी तरह इसका प्राइस बढ़ेगा, तो हम सब लोग यहाँ पर पैसा कमाएंगे। और ये प्रोजेक्ट अभी दोस्तों ICO के अंतर्गत चल रहा है। ICO मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यानी कोई भी प्रोजेक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उससे पहले पब्लिक के सहयोग से, पब्लिक के साथ मिलजुल करके, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके, पब्लिक को बांटते हुए, पब्लिक के बीच में मार्केटिंग कराते हुए अपने प्रोडक्ट के ये प्रोजेक्ट्स मार्केट में मूव करते हैं, तो उस प्रोसेसिंग को ICO कहते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ICO में रन कर रहा है। इससे पहले पिछले 1 साल तक माइनिंग के रूप में हम लोग रन कर रहे थे। तो अभी इस टोकन को लोग क्यों खरीदेंगे, इस टोकन का प्राइस क्यों बढ़ेगा, आखिर हमारा सबका बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, पहला प्रॉफिट क्या है कि आप यहाँ पर जो भी टोकन बाई करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और उस समय जब आप इसका प्राइस बढ़ जाएगा तब आप अपने टोकन को सेल करेंगे, तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल, $200, $500, अब ये सारे पैकेजेस हैं, 1,000, 5,000 और भी। तो अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज से बाई करते हैं तो उसमें क्या मिलता है, 20 में से $10 में आपको मिलेंगे टोकन, यानी एक टोकन की वैल्यू आज 0.00361 लगभग हो चुकी है। तो $10 में इसके इस प्राइस के अकॉर्डिंग जितना भी आएगा वो टोकन आपको मिल जाएगा। मान के चलिए कि 10,000 टोकन आपको मिल गए, एक एग्जांपल की बात करता हूँ, और आने वाले समय के अंदर इसका ₹1 का भी प्राइस हुआ, तो आपके पास कितना पैसा हुआ, 10,000, और आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, $20 अगर आपने लगाया है तो ₹2,000 भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो ₹2,000 लगा करके सीधा सीधा ₹10,000 का प्रॉफिट हो गया। और अगर ये 2 साल में हो जाए तो क्या बुरा है। आपके पास 10,000 टोकन है, उसकी वैल्यू ₹10 हो गई, तो सीधे सीधे ये ₹1,00,000 में कन्वर्ट हो गया। जिस दिन इसकी वैल्यू ₹100 हुई तो सीधे सीधे ये ₹10,00,000 में कन्वर्ट होगा। जिस दिन इसकी वैल्यू ₹1,000 हुई तो सीधे सीधे ये 1 करोड़ रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आज का लगाया हुआ आपका ₹2,000 आने वाले 2-5 साल के अंदर ₹1 करोड़ में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये है इसका सबसे पहला बेनिफिट। अब ये प्राइस कैसे बढ़ेगा, इस प्राइस को बढ़ाने के लिए हमारे साथ पब्लिक कैसे आएगी, इन चीजों को हम समझते हैं। देखिए, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर प्राइस बढ़ने के लिए एक ही चीज जिम्मेदार होती है, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी। ये कम्युनिटी बोले तो लोग, पॉपुलेशन, जितने ज्यादा लोग हमारे क्रिप्टो को खरीदेंगे, हमारे जीएम टोकन को खरीदेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा ये प्राइस बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो अब पॉपुलेशन हमारे साथ क्यों आएगी, लोग हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे, उसके लिए कंपनी ने एक और स्ट्रेटजी बनाई। पहला तो स्ट्रेटजी कंपनी ने दिया कि आपका टोकन का प्राइस बढ़ेगा, पहली चीज बेनिफिट ये दे दिया। दूसरा बेनिफिट दे दिया
कि हम आपको ऐसे बेनिफिट्स देते हैं कि जिसमें आपको डिस्काउंट बेनिफिट मिले। यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर डिस्काउंट बेनिफिट दे दी। जिस तरह से आज आप इस प्रोसेस के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 2.5% का डिस्काउंट मिलता है। यहाँ मैं एक बात आपको कहूंगा कि आप लोगों को सिर्फ इतनी भी बात बता सकते हैं कि हमारा जीएम टोकन का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जीनी शॉप। इस जीनी शॉप पर आप अपना कोई सा भी मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उस पे आपको 2.5% का डिस्काउंट बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपना डीटीएच टीवी का कोई रिचार्ज करते हैं तो 1.5% का डिस्काउंट, और अगर आप अपना पोस्ट पेड का बिल भरते हैं तो 1% का डिस्काउंट बेनिफिट आपको यहाँ से मिलेगा। तो देन फ्रेंड्स, ये सारे बेनिफिट्स आपको यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर मिल रहे हैं, और भी ये इस पे बेनिफिट्स आने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, वाटर बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, इंश्योरेंस पेमेंट, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पेमेंट, यानी बहुत कुछ वो जो आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है यूटिलिटी सर्विस के अंदर। तो दोस्तों, क्या लगता है कि पॉपुलेशन हमारे साथ अपने बेनिफिट को लेने के लिए आएगी या नहीं आएगी? थर्ड, यानी लोगों का तीसरा फायदा क्या है? इनकी एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट आ रही है जीएम शॉपी के नाम से। इस शॉपी पर आपको मिलने वाला है 20% से लेकर के 80% तक का डिस्काउंट बेनिफिट। तो देन फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है आपके पास जहां पर लोगों को 20 से 80% तक का डिस्काउंट बेनिफिट यहाँ मिलता है। यानी कि जब आप अपना घरेलू सामान, आटा, दाल, चावल, चीनी, कपड़े, जूते, चप्पल, कुछ भी आप खरीदेंगे और वो भी डिस्काउंट प्राइस पर मिलेंगे, तो क्या लगता है लोग आएंगे आपके साथ खरीदने की नहीं आएंगे? साथ ही साथ हर खरीदारी पर आपको टोकन गिफ्ट में मिलेंगे, क्या लगता है लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? इसके साथ ही साथ आपने जितनी भी टीम बना रखी है और पूरी टीम के परचेजिंग पर आपको टीम बोनस भी मिलेगा, तो क्या लगता है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो दोस्तों, ये वो कारण है जिसके कारण लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे टोकन का प्राइस ग्रो करेगा। चौथा कारण, बच्चे से बड़े तक हर व्यक्ति गेम खेलता है, तो गेमिंग का भी एक प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं जहां पर गेम खेल करके लोग पैसा कमाएंगे। पांचवा कारण, किसी भी क्रिप्टो की खरीदी बिक्री के लिए एक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आज की डेट में वजीर एक्स, बाइनेंस, होबोई, इस तरह के बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं जहां पर हम लोग क्रिप्टो करेंसी को वर्ल्ड वाइड खरीद सकते, बेच सकते हैं। तो ये अपना एक्सचेंज जीएम टोकन का ये भी आने वाला है, यानी कि इस एक्सचेंज पर आप जीएम टोकन का और भी सारे क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे, बेचेंगे। और अगर आपने मान के चलिए कि आपने अपने साथ 100 लोगों को डायरेक्ट एसोसिएट कर दिया है, तो फ्रेंड्स ये 100 लोग जब भी अपने पास ट्रेडिंग करेंगे तो इनकी ट्रेडिंग बेनिफिट आपके पास आएगी। तो ये भी तैयारी है कंपनी की। छठा, एक्सचेंज के बाद ये अपना खुद का ब्लॉकचेन लेकर के आ रहे हैं, 2024 से 25 के बीच में इस पर काम चालू हो जाएगा और ये ब्लॉकचेन भी आपके पास आएगा। इसके बाद 2027 तक ये अपना एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले हैं। यानी कि आने वाले समय का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है कंपनी के साथ आज अगर हम जुड़े हैं। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप स्वयं इतनी सारी कंपनियां नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर आपने $5,000 का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर कर दिया तो आप इस सारी कंपनी के प्रॉफिट शेयर होल्डर बनने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तैयारी है कंपनी की कि लोगों को अपने साथ एसोसिएट करके बेसिक लोगों को सिर्फ टोकन का ही फायदा नहीं, बहुत बड़ा फायदा देने की तैयारी कंपनी कर रही है। तो इन सभी फायदों को देने के लिए आप तैयार रहिए। इस फ्यूचर को समझिए कि आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट कितना बेहतरीन है, कितनी बड़ी तैयारी लेकर के मार्केट में आ चुका है। और साथ ही साथ अगर आज की डेट में आप इसको प्रमोट करते हैं और यही जानकारी आप लोगों को बताते हैं, तो देखिए आपको और भी क्या मिलने वाला है। ये तो पर्सनल बेनिफिट्स हो गए। अब हम बताते हैं कि अगर आप लोगों को ये बेनिफिट दिलवाएंगे तो आपको करंट इनकम बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को $10 से एंट्री करवाते हैं, $20 करवाएंगे तो $10 आपका लेवल प्लान में जाएगा और $10 पूल में जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है 10%। अगर आप किसी व्यक्ति को $30 से $40 से करवाते हैं तो 10%, $30 का 10% मिलेगा। अगर आप $50 से करवाते हैं तो 12%,
अगर आप $100 से करवाते हैं तो 15%, $200 से 17%, $500 से 15%, सॉरी 20%, $1000 से 22% और $5000 से 25% डायरेक्ट बेनिफिट। इमेजिन करिए कि अगर आपने $5000 में 25% बेनिफिट ले लिया, इट मीन्स $1225 मल्टीप्लाई 80 रुपए, कितना बड़ा इनकम आप अर्न कर सकते हैं। तो ये पावर है कि जब आप किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करोगे तो उससे क्या मिलने वाला है। यहाँ तक नहीं, अगर ये व्यक्ति के नीचे कोई लेवल 2 में, जैसे आपने मुझे जोड़ा और मैंने किसी और को यहाँ पर परचेजिंग करवाई, तो इनके माध्यम से भी आपको बेनिफिट है, इसके माध्यम से भी नीचे वाले से भी बेनिफिट है, इसके बाद नीचे वाले से भी बेनिफिट है। 5%, 5%, 4%, 4%, फिर 3%, फिर 3%। और इसके अलावा अगर आपका पैकेज इनमें से कहीं पर भी है तो आप 50 लेवल, 100 लेवल, 200 लेवल नीचे से पैसा यहाँ पर आपको इनकम मिलने वाला है। दोस्तों ये इतना बड़ा इनकम हो जाएगा कि 10 लेवल तक अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये करोड़ों में इनकम जाने वाली है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल की बात करता हूँ कि आज की डेट में अगर आप 40,000 रुपए महीने कमा रहे हैं, इट मीन्स क्या है, 12 महीने में 4,80,000 रुपए की आपकी इनकम है। 4,80,000 रुपए अगर आप अगले 40 साल तक कमाते हैं तो क्या मिलने वाला है, इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी पूरी जिंदगी की जो आपकी कमाई होने वाली है वो 1.5 करोड़ के आसपास समथिंग बनेगी। ये राउंड फिगर में 1.5 करोड़ रुपए इसको कैलकुलेट कर देते। तो दोस्तों ये वो पावर है, पूरी जिंदगी में आपने 1.5 करोड़ रुपए कमाया जब आप 40,000 रुपए महीना कमा रहे थे। अगर आज की डेट में एक बढ़िया लग्जरी कार की कीमत जोड़ी जाए तो 50 लाख के आसपास, एक बढ़िया घर बनवाएं तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो ये 40,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति जिंदगी में लग्जरी लाइफ को सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के थ्रू, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, इस सिस्टम के थ्रू लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर देते हैं तो आप अगले 5 साल के अंदर करोड़ों रुपए यहाँ पर अर्न कर पाएंगे। ये वो इनकम है जो वर्किंग इनकम है। अगर आप वर्क करते हैं तो, अगर आप नहीं भी वर्क करते हैं और आप इनमें से किसी पैकेज से आ रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, $20 पे आपको $70, $10 करके 7 बार मिलेगा। यहाँ पर $10 करके 7 टाइम मिलेगा। ये 6 महीने में भी मिल सकता है, 1 साल में भी मिल सकता है। $40 का इन्वेस्टमेंट है तो $10 करके आपको 30 बार मिलेगा, 15 बार मिलेगा, $150। $50 की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो $10 करके 30 बार मिलेगा, $300 तक आप बेनिफिट लेंगे। $100 की इन्वेस्टमेंट है तो $10 आपको 80 बार मिलेंगे, यानी $800। यहाँ पर $10 करके आपको 200 बार मिलेंगे, $2000। अगर आप इस अमाउंट को रुपए में कैलकुलेट करते हैं, 80 से ही कैलकुलेट कर लीजिए। $1,60,000, यानी $200 का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मात्र 17,000। और $1,60,000 रुपए अगर आपको अगले 2, 3, 4 साल में भी मिल जाए तो क्या बुरा है, वो भी बिना किसी को जोड़े। तो इमेजिन करिए, आगे भी है
$5,000, $50,000 आगे भी। तो ये वो इनकम है जिसको अभी नाम दिया है कंपनी ने, लेटेस्ट अभी चालू किया है, ऑटो पूल इनकम। ये इनकम बहुत ही शानदार इनकम है, यहाँ पर कभी भी इनकम आना बंद नहीं होने वाली है फ्रेंड। ये काम कैसे करती है मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। ये कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं दे रही है, पहला तो यही बात समझना है। कितना पैसा कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही है, $200 लेकर के $2,000 अपनी पॉकेट से नहीं देती है। यहाँ पर दो जगह आपकी एंट्री लगती है, आप इनमें से किसी भी पैकेज से आते हैं, आपका $10 ऑटो पूल में आ जाता है। जैसे ही कोई आईडी कंपनी के अंदर आई, मान के चलो कंपनी की फर्स्ट आईडी है, इसके बाद कंपनी के अंदर जो 2 आईडी आएंगे वो इस तरह से नीचे आएंगे। यहाँ से $10 यहाँ गया, यहाँ से $10 यहाँ गया, $20 की इनकम बनी, जो कि आपको ऑटो पूल बोनस के अंदर दिखाई पड़ती है। $20 आप लोग देखते होंगे। फिर 20 में से 10 आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं, और $10 से कंपनी आपकी एक न्यू आईडी यहाँ पर फिर से क्रिएट कर देती। यानी आपके नीचे ए नाम का एक व्यक्ति आया था, उसके नीचे आपकी एंट्री आ गई, ए के नीचे एक और एंट्री आई 1 नंबर की, इसको भी $20 का इनकम हुआ, इसने 10 अपने निकाल लिए, $10 से फिर इसकी एक न्यू एंट्री आ गई बी के नीचे। फिर बी के नीचे एक न्यू एंट्री आई 2 नंबर, यहाँ से फिर इसको $20 का इनकम हो गया, दोनों आईडी से मिलाकर 10 निकाले, $10 से फिर इसकी न्यू एंट्री यहाँ पर आ गई जो फर्स्ट आईडी थी। दोस्तों ये आईडी रिसाइकल होने का सिलसिला इसमें चलता रहेगा, कभी टाइम लगेगा, कभी 1 हफ्ते में भी आ सकता है, कभी महीने में भी आ सकता है, कभी 2 महीने में भी आ सकता है, इसलिए परेशान बिल्कुल भी ना हो। लेकिन एक बात मान करके चले कि जिसने $50 लगाया है और 1 साल में उसके पास $100 भी आ जाए तो क्या बुरा। ये 2 साल में भी अगर उसको $100 की इनकम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट का 2 गुना हो गया। मैं तो यही मान के चलूंगा कि अगर किसी का पैसा है 2 साल के अंदर 2 गुना भी निकल आता है सिस्टम के थ्रू तो बुरा नहीं है कुछ भी। इस ऑटो पूल की पावर को हमारे साथ बहुत सारे लोग देख भी चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे, और जो नहीं समझे हैं तो धीरे धीरे समझते रहे सिस्टम में, मीटिंग में आकर के, ट्रेनिंग में आकर के। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे कि आपकी आईडी है, इसके नीचे कोई व्यक्ति एक बहुत ही शानदार इनकम कंपनी की ओर है, जो बहुत ही मजेदार है। कंपनी ने सोचा कि हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं वो लीडर्स यहाँ से पैसे कमाएं। बहुत सारी कंपनी के अंदर लोगों को पैसे कमाने का मौका नहीं मिला, तो कंपनी कहती है यहाँ पर सिर्फ 15 डायरेक्ट आप कर लीजिए, जिसमें आपको इसके अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही 16वां पर्सन आप जोड़ेंगे, यहाँ से 80% इनकम आपको मिल जाएगा। 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग आपने लगाई, 8,000 रुपए आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं आपको लाइव अभी दिखा दूंगा किस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जितनी भी अमाउंट की ज्वाइनिंग आने वाली है, वहां से आपको 80% बोनस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत ही धमाकेदार शानदार इनकम प्लान है फ्रेंड्स। इस इनकम प्लान में अगर आप एंट्री कर गए और महीने में 4 लोगों को भी 10,000 रुपए वाले से जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से 8,32,000 रुपए की इनकम आपकी यहाँ से जनरेट होती। तो अगर इस प्लान को समझ गए और समझ करके फ्रेंड्स काम कर गए, तो इतनी बड़ी इनकम आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। इसके लाइव एग्जांपल हमारे बीच में कुछ लोग हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग अपना बताएं कि आपने कितने डॉलर तक की इनकम अभी यहाँ से कर ली है। हैंड रेज करें जिनको भी 80% वाला इनकम आ चुका है। 80% इनकम जिन व्यक्तियों को आ चुका है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। क्या आपको आवाज आ रही है? नीतीश कुमार, क्या आप बताएंगे कि आपने कितने डॉलर की आईडी लगाई और कितना डॉलर आपके पास आया? नमस्ते सर। वेलकम, बताएं। हम $22 से लगाए थे आईडी, हमको मिला $17। हाँ जी, $22 से हम लगाए थे आईडी, हमको मिला $17।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे और भी लोग हमारे बीच में होंगे, वो भी अपना हैंड रेज करें। मिस्टर सतवीर जी, मैं आपको अपना आईडी। हाँ जी, वेलकम सतवीर जी। सर कितने नमस्कार। डॉलर का आईडी लगाया? हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार। अपनी पर्सनल सर? हाँ, डायरेक्ट 80% बोनस आया है। सर एक लगाई मैंने 5,000 से। कितने डॉलर बनेंगे जी, उसमें? तो उसका 59 मुझे डॉलर आया बने थे। उसमें 30 डॉलर मिला मुझे काट अच्छा पीट अच्छा, के। वेरी गुड। और एक लगाया मैंने 10,000 से, हम्म। उसमें मिला मुझे 64 डॉलर। अरे वाह, वेरी गुड, इतना इनकम मिला मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार तालियां, बधाई हो आप। थैंक तो यू सर। दोस्तों, लोगों को मिल रहा है। मैं आपको अपना भी दिखाता हूँ बाकायदा स्क्रीन शेयर करके। हम भी काम करते हैं तो मुझे भी मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बोनस के अंदर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये 50 डॉलर की आईडी ऊपर से चौथे नंबर पर देखिए, और 30 डॉलर इनकम। मतलब इसका 20% चला जाता है अपग्रेड वॉलेट और कूल वॉलेट के अंदर। ये देखिए, 50 डॉलर, 30 डॉलर, 30 डॉलर, 50,000 डॉलर की 2 आईडी हैं, जिसमें से 30 डॉलर मिला हुआ है। बाकी नीचे से जो कमीशन आता है वो लगा। ये देखिए 10 डॉलर है, जिसमें से 6 डॉलर मिला। यानी आपकी आईडी अगर आपके डायरेक्ट में है तो उससे 80% कमीशन आपको आना ही आना है, या श्योर है। तो नीचे से भी देखिए किस तरह से पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जबरदस्त इनकम आ रही है। डैशबोर्ड पर आपको दिखाता हूँ। अभी 2 तारीख से अभी तक टोटल 829 डॉलर की इनकम हो गई। 140 डॉलर ऑटो कूल आ चुका है। फंड वॉलेट में 30 डॉलर है। अपग्रेड वॉलेट में 93 डॉलर है। टोटल इनकम की बात की जाए तो 1199 डॉलर का प्रॉफिट हो चुका है। तो मात्र 1 महीने का यह प्रॉफिट है। हमारे सतवीर जी का भी प्रॉफिट इसी तरीके से कुछ बना होगा। जी हाँ, ऐसे ही बना है। 159 डॉलर बन गया सर टोटल। वेरी गुड, वेरी गुड। 159 डॉलर का ये यहाँ से बेनिफिट ले चुके हैं। तो जो इतनी शानदार इनकम आपको क्या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम करने से मिल सकती थी? सर बिल्कुल भी नहीं, वहाँ बिल्कुल तो भी जेब से और नहीं। ये लगाना होता था। हाँ, ये पावर है जीएम टोकन की, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है आपको, क्योंकि कोई मतलब जो है कि इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत ज्यादा कोई किसी को समझाने में, बताने में पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल। नॉर्मल वे में काम करते हुए बड़ी जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए लोग। कुछ लोग बिहार से भी हमारे साथ जुड़े हैं जो काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर समय हो तो मैं चाहूंगा अमित कुमार जी, वेलकम। प्रमोद कुमार जी, ये भी लगभग दूसरे तीसरे दिन हमारे साथ आईडी एक्टिवेट करते रहते हैं। क्या आवाज को सुन पा रहे हैं प्रमोद जी? आज भी इन्होंने एक आईडी एक्टिवेट हाँ करवाई। सर, बताएंगे सर कैसा अनुभव मिल रहा है हमारा आपको जीएम काम टोकन डेली के साथ? होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसा अनुभव ले रहे हैं आप प्रमोद जी जीएम टोकन के साथ? अमित जी? ठीक है सर। अभी तो लोगों के पास जो है बैठते हैं तो उनको बिलीव नहीं होता है, जी मगर जी, लोग धीरे 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 सोच रहे हैं अब इसके बारे में। हम तो बहुत लोगों के बिल्कुल पास बिल्कुल बताए सोचेंगे हैं। ही। तो धीरे बहुत धीरे बढ़िया, जो बहुत है बढ़िया। सबसे जो है काम बढ़ाएंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लगे रहिए, कंटिन्यू, जबरदस्त इनकम होना है। जी सर। अमित जी, अमित जी, ये अमित जी कहाँ से हैं? विजय जी फ्रॉम उड़ीसा, हाउ आर यू सर? क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं विजय जी? नीतीश जी ने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं नीतीश जी? चलिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं। एक सुमिता रॉय जी हैं, बंगाल से हैं, इन्होंने $10 से एंट्री की थी और अभी तक में इनका $10 या $20 के समथिंग इनको अर्निंग आ चुका है। तो काफी लोग हैं जो जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी अपने काम को गति दीजिए। जिनके 15 कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक व्यक्ति जोड़ करके आप इसका मजा ले सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ करके। तो इतना जबरदस्त सिस्टम है कि अगर एक व्यक्ति को जोड़ करके 80% इनकम आना है, वो चाहे व्यक्ति $10 का ही क्यों ना हो, या फिर वो $30 का हो या $50 का हो, मतलब कितने भी अमाउंट से आप यहाँ पर लोगों को एंट्री करवा सकते हैं फ्रेंड्स। सामने वाले को आप फायदा भी दे रहे हैं और खुद भी उसका फायदा ले रहे हैं, तो इतना शानदार प्लेटफॉर्म और कहाँ मिलने वाला है। फ्यूचर की बड़ी तैयारियों के साथ जो प्लेटफॉर्म आपके साथ आ चुका है। तो दोस्तों, सोमवार को हम लोग यहाँ पर कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग्स को लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो जो लोग टेक्निकल चीजों को सीखना चाहते हैं, सोमवार की मीटिंग को बिल्कुल भी अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि काफी चीजें आपको मंडे को सीखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। तो तैयार मंडे ट्रेनिंग के लिए, एक जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए। नए लोगों को बैठाइए अपने साथ, तेजी के साथ लोगों को जोड़िए, तेजी के साथ बिजनेस को ग्रो करिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए। तो आज की मीटिंग को क्लोज करते हुए बढ़ते हैं, सोमवार को मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति को पर्सनल मीटिंग करवानी हो तो आप मुझे अपने स्पॉन्सर और अपलाइन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, सोमवार मिलते हैं, सोमवार शाम 7:55 पे टेक्निकल ट्रेनिंग में। तो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर।